मंजिल मिले न मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। बस इसीलिए दोस्तों यदि आप सच में चाहते हैं कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में 95% किस प्रकार से लाएं, तो आपको यह वीडियो देखना होगा ना, और साथ ही साथ मेरे बातों को पालन करके उन पर फोकस करते हुए, उन पर अनुसरण करते हुए गहन अध्ययन करना होगा। तभी ना आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% से प्लस नंबर ला सकते हो। तो दोस्तों चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। तो मैंने क्या लिखा है कि 95% लाने के लिए हमें कैसे पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से हम पढ़ाई करें जिससे कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में 95% ला लें। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरी प्रथम बातों को मानना होगा ना। मैंने प्रथम बात क्या लिखा है कि आपको रोज पढ़ना होगा। ये मेरे बातों को ध्यान रखिएगा कि जब तक आप किसी भी काम को रेगुलर नहीं कराते हो, जब तक आप किसी काम में रेगुलर नहीं रहते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो हो जाता है। और साथ ही साथ हम जब कोई भी काम को रेगुलर करने लगते हैं तो मेरा माइंड जो होता है वही कामों पर फोकस करते रहता है। यदि आप चाहते हैं कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में 95% लाएं, तो आपको किस प्रकार से पढ़ना होगा। एक तो प्रथम काम आपको यह करना होगा, आपको रेगुलर पढ़ना होगा। और साथ ही साथ दोस्त यदि आप रेगुलर पढ़ाई करते हो तो रेगुलर पढ़ाई करने के साथ ही साथ आपको रेगुलर 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना होगा। ये मतलब रेगुलर जो बोल रहा हूँ ना भाई, ये रेगुलर मतलब रेगुलर। और मेरे भाई यदि आप सच में चाहते हैं कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे परसेंटेज लाऊं, तो मेरे दूसरी बातों को भी पालन करना होगा ना। मैंने दूसरी बात यह लिखा है कि ये टाइम टेबल बनाकर पढ़ना हो। साथ ही साथ दोस्त कहा जाता है ना कि यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहाँ से भी जल निकलेगा, ना हो मायूस ना घबरा ये मेरे साथी इस अंधेरे से, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। यदि दोस्त आप चाहते हैं सही में कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे परसेंटेज मतलब एक 95% से प्लस नंबर लाएं, तो मेरे तीसरी बातों को भी पालन करना होगा ना। मेरी तीसरी बातें यही है दोस्त, आप जिन भी चीजों का तैयारी करते हैं उनके लेवल में उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर का आइडिया लेंगे कि किन प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो और मेरे भाई मैंने आपको क्या बताया कि यदि आप 95% लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको यही करना होगा कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, उन पेपर से हमें उनसे आइडिया लेना है ना। क्योंकि मान कर चलो कि आपका कहीं शादी होने वाला है, क्या जैसे कि मान कर चलो कि आपका कहीं शादी होने वाला है, जिस लड़की से आपका शादी होने वाला है भाई, उस लड़की के बारे में हम जानने का तो प्रयास करेंगे, इनके परिवार वाले कैसा है। यदि इन्हीं तरीके से हमने क्या किया, जब आपका शादी था तो हम उनके लड़की वाले के परिवार वालों से आइडिया लिया, आसपास के गांव वालों से आइडिया लिया इनके परिवार वाले कैसे हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों आप जिन भी चीजों का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको उनके प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन होंगे उनसे हमें आइडिया लेना होगा। यदि दोस्त आप सही में चाहते हैं कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में लगभग 95% से प्लस नंबर लाएं, तो आपको मेरे चौथी बातों को भी पालन करना होगा ना। तो मेरे चौथी बातें क्या था दोस्तों, मेरा चौथी बातें यही था कि सोशल मीडिया से हमें बहुत ही ज्यादा दूर रहना है। ये जो मेरे लिए सोशल मीडिया है ना, ये जो मेरे लिए सोशल मीडिया है ना, यह एक मान कर चलो कि चिंगारी का बम गोला है, या हमारे लिए चिंगारी का बम गोला है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% लाओ, तो आपको सोशल मीडिया से बहुत ही ज्यादा दूर रहना होगा, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। और मेरे दोस्त यदि आप चाहते हैं कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में 95% लाएं, तो मेरी 5वीं बातों को भी पालन करना होगा ना। ये मेरी 5वीं बातें क्या है साहब, ये मेरी 5वीं बातें यही है, यदि आप चाहते हैं कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में 95% लाएं, आपको अपना खुद का नोट्स बनाना होगा। तो आपका प्रश्न होगा भाई कि हम खुद का नोट्स किस प्रकार से तैयार करेंगे, ये क्योंकि हमारी ये जो नोट्स बनाने में है ना, ये नोट्स बनाने में आजकल के जो बंदे हैं, आजकल के जो हमारे छात्र हैं, इनको बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। क्योंकि भाई आजकल के जो छात्र हैं लगभग 80% छात्र ऐसे होते हैं क्योंकि ऑनलाइन स्टडी करते हैं। और ये जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ये ऑनलाइन स्टडी करते समय छात्र को नोट्स बनाने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो खुद का नोट्स नहीं बना पाते हैं। अरे भाई यदि आप खुद का नोट्स नहीं बना रहे हो तो मानकर चलो कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप किसी भी प्रकार से खुद का नोट्स तैयार करो। तो इसीलिए दोस्त यदि आप चाहते हैं हम अपने बोर्ड एग्जाम में 95% लाएं, आप अपना खुद का नोट्स बनाओ,
तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकते हो। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताने का प्रयास किया, यदि आप छात्र हैं और चाहते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाकर अपने माता पिता को खुश कर सकूं, अपने गांव जिला में नाम कर सकूं, तो आपको मेरे 5 बातों को मानना होगा। मैंने प्रथम बात यही बताया था कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आप रेगुलर पढ़ाई करें और साथ ही साथ 7 से 8 घंटा रेगुलर पढ़ाई करें। तब क्या लगेगा, आपके माइंड लगेगा कि हम कंटिन्यू किसी भी काम को लगातार कर रहे हैं। और मेरे दोस्त, मैंने दूसरी बात ये बताया कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें, क्योंकि ये टाइम टेबल जब आप बना लेते हो तो मुझे यह लगने लगता है कि ये जो मेरे पास 24 घंटा है, मैं इसको किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकूंगा और किस प्रकार से करूंगा भी। इसीलिए आप जब भी पढ़ाई करें तो आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। और मेरे भाई, मैंने तीसरी बात में क्या बताया आपको, जिन भी चीजों की तैयारी करते हैं, चाहे आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आप जिन भी चीजों का क्यों न तैयारी कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी होंगे उनसे हमें आइडिया लेकर पढ़ाई करेंगे। तब हमें ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा कि हमें किस प्रकार से पढ़नी चाहिए। और मेरे भाई, मैंने चौथी बात यही बताया कि जब भी आप पढ़ाई करते हो तो इस सोशल मीडिया से बहुत ही ज्यादा दूर रहो। हम अच्छे कामों में ही सोशल मीडिया का यूज करेंगे, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हो। और मेरे भाई, मैंने 5वीं बात क्या बताया कि आप खुद का एक नोट्स तैयार करो, तभी आप अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हो और एक अच्छे परसेंटेज ला सकते हो। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार दोस्तों।